बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, जिन जिन इलाकों से हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ख़बरों के ताल्लुक़ से आप अपने तासुरात पेश करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्यार, मोहब्बत और इस फीडबैक के लिए। लेकिन हर बार ख़बरें नहीं होती, कई बार कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर तज्ज़िया करना पड़ता है, और अफसोसनाक लम्हात हमारे लिए भी होते हैं जिनसे हमारा ख़ुद ज़ाती तौर पर इन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस फील्ड में हम बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत मुश्किल सूरत हाल से भी गुज़रते हैं, सामना करते हैं, और ऐसे वाक़यात जो डिस्कशन के लायक शायद नहीं होते। इसी तरह का एक अफसोसनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या, जिसके लिए अल्फाज ही नहीं है, कंडमनेशन अपनी जगह, या ये बताना कि ये वाक़या इस तरीके से था, ये था, वो था, सूरत हाल ख़राब हुई, सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश हुई, नहीं, इससे आगे कोई लिमिट्स नहीं होती है। ये लास्ट हद है जिसके आगे जुर्म और मुजरिम दोनों के बीच का फ़र्क ये है कि सही सही, गलत को गलत ठहराया जाए। मणिपुर के अंदर एक वाक़या पेश आया। 3 मई से दरअसल यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, उसके बाद मारपीट, गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया गया कि जो तशद्दुद करते हुए, एहतजाज करते हुए नज़र आएगा। ये सारी सूरत हाल हमने देखी, मगर बदकिस्मत वाक़या अब जाकर फिर से पेश आया, और इस बार डायरेक्टली 2 ख़वातीन इसकी ज़द में आई। कुकी बरादरी की, कांगपोकी ज़िला है, इम्फाल से तकरीबन 31 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बताया जाता है या फासला है। वहाँ की 2 ख़वातीन को कुछ लोगों ने यरगमाल बनाया है। एक हुजूम है, 4 मई का वीडियो है जो अब जाकर सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मुल्क के अंदर ज़बरदस्त गम गुस्सा लोगों की तरफ से दिखाया गया। हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ही इन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल। वक्ती तौर पर इक़दाम उठाए गए होते तो शायद ऐसे वाक़यात हमें ना देखने पड़ते। ख़वातीन की हुकूक की, इज़्ज़त की, ख़वातीन के लिए बात करने वाले, ख़वातीन के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करने वाले इदारे भी इस वक्त सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, नहीं तो फिर हमें सड़कों पर निकलने दो। कांगपोकपी ज़िले के अंदर कुकी बरादरी की 2 ख़वातीन, 2 लेडीज़, जिनको बरहना किया गया, सड़कों पर दौड़ाया गया, नंगा किया जाता है, जिस्म पर, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, लिबास पूरा उतार के उनका, और फिर प्राइवेट पार्ट्स को, इससे आगे जाना क्या था, हद क्या थी कि कपड़े उतार दिए, फिर बचा क्या। प्राइवेट पार्ट्स को वो एहतिजाजी, वो मुश्तइल या कह लीजिए या हुजूम में जो लोग शामिल हैं वो छेड़ते हैं, और वो मदद के लिए पुकार रही हैं। बच्चियां हैं, मेरे ख़्याल में 25-30 या इसके आसपास, यानी 20 to 30 इसी के बीच में शायद एज होगी। कुछ लोग डायरेक्शन बता रहे हैं, दाएं जाए, कुछ बाएं। तस्वीरें इतनी ख़तरनाक और भयानक है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। और अगर वाक़या छोटा होता तो शायद चीज़ें इग्नोर कर दी जाती, लेकिन यहाँ नहीं रहा गया कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए, बताया जाए मामलात एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुए। कुकी, मैतीज़ और नागाज़, ये 3 इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो शराकतदार आप कह लीजिए, या 3 बरादरियाँ जो नागालैंड के से लेकर मणिपुर तक सूरत हाल जो अब तक रही उसका हिस्सा रहे, ज़िम्मेदार भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहे। और ये जो वीडियो आया, जिसकी तस्वीरें मैंने कुछ बताई जो दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, 2 ख़वातीन को 4 मई का वीडियो है, इम्फाल से 31 किलोमीटर दूर इन दोनों बच्चियों को पकड़ कर लिया जाता है। अब हम नहीं जानते पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि मामला अब अदालत भी चला गया है, पुलिस ने सख्त नोटिस लिया है। हुकूमत को शायद इसके बाद कोई हक नहीं कि वो अभी भी बरकरार रहें, ओहदों पर फाइज रहे, ज़िम्मेदारान रहे, क्योंकि ख़वातीन की इज़्ज़त को बचाने में बिल्कुल नाकाम रहे। और ये वीडियो ना आता तो शायद बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हो जाती। आज क्या हुआ कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी शुरू हो गया है, उस पर भी सबकी नज़रें। तो कल ही बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी ने मणिपुर के मामले को उठाने की बात जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके सामने रखी थी अपोजिशन की पार्टियों ने कि हम मणिपुर भी डिस्कस करेंगे, आप सवालात पूछने दे, जवाब हुकूमत दे, सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन अचानक से क्या होता है कि कुछ ही घंटों के बाद एक वीडियो सामने आता है जहाँ से मणिपुर का मामला अपोजिशन क्यों उठाना चाह रहा था, उसका एक बार फिर से मजबूत पक्ष सरकार के ख़िलाफ़ हो गया। अब सारी चीज़ें अपनी जगह, यहाँ बात इज़्ज़त की है, ख़वातीन की है, महिलाओं की है, उनके अधिकार की है, उनके हुकूक की है, उनकी बहाली में एज ए सोसाइटी, एज ए मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी और एज अ
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हम पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए और इसको एक्सेप्ट करना होगा, जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। इन बच्चियों के साथ जो आज हुआ, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी को शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंसान है उसे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अब हुआ क्या कि कुकी, मैती और नागाज़, ये 3 बरादरियां हैं। नागाज़ को दरअसल एक बादशाह की तरफ से, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, नागाज़ जिनने बाद में नागालैंड अलग हो ये मांग भी की, इनको ये चूँकि फॉरेस्ट एरियाज़ के आसपास रहते थे या गांव देहात के अंदर रहते थे, तो इनकी एग्जिस्टेंस से बचने के लिए कुकीज़ को बसाया गया उस वक्त महाराजा की तरफ से मणिपुर के अंदर 1948 या उससे पहले, क्योंकि 1948 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना, इसको इंडिया के साथ मर्ज किया गया पूरी तरीके से। तो पहले कुछ आवाज़ें उठ रही थी, वो सारा सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। 1948 में जब ये वाक़यात पेश आए कि नागाज़ यहाँ पर किसी तरीके से आवाज़ बुलंद ना करें, कोई गैर कानूनी अमल, गैर अखलाकी या गैर समाजी अमल यहाँ पर ना हो, तो कुकीज़ को लाया गया। और कुकीज़ में बहुत सारे लोग जो हैं वो म्यांमार के भी इनमें शामिल हैं, जो बाहर से आते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ कई लोग ऐसे कुकी बरादरी में शामिल हुए, क्योंकि इन लोगों का कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है। और मेतीज़ के ख़िलाफ़ ये जब उठते हैं तो दोनों आवाज़ बुलंद करते मिलकर। मेतीज़ वो मैक्सिमम लोग हैं जो मेजॉरिटी इनमें हिंदू पॉपुलेशन है, बहुत कम मुसलमान या क्रिश्चियन हैं। मेतीज़ जो ज़्यादातर शहरों के आसपास रहते हैं। तो आज के वक्त में इल्ज़ाम ये भी है कि मेतीज़ की सरकार ज़्यादा खिदमत कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन शहर के पास पास हो रहा है। लेकिन जो कुकी बरादरी है उसको इग्नोर किया जा रहा है, वो गांव देहात के आसपास है। और 2012 में इनने रिजर्वेशन और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब उन्हें दिया जाए, एसटी का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए, ये मुतालबा भी उन्होंने किया, क्योंकि मेतीज़ को जो हुकूक हैं वो कुकीज़ को नहीं है। ये इल्ज़ाम 2012 में सरकार पर लगा। उसके बाद तब से आज तक 11 साल बीत गए, ये एहतजाज और ये पुरतशद्दुद झड़पें इसी तरीके से चल रही हैं। लेकिन बीच में नागाज़ आए, उन्होंने अलग मुतालबात रख लिए। आज के वक्त में मेतीज़ ये कहते हैं कि कुकीज़ जो हैं वो बाहर के हैं, सेटलर्स हैं, इनमें ज़्यादातर म्यांमार के लोग हैं, जिसको आप बर्मा भी कहते हैं, वहाँ के लोग आकर यहाँ बसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेन फॉरेस्ट के ऊपर, एक गांव के ऊपर, जहाँ सरकार ये कह रही है कि इस सरकार के स्टेट लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच किया गया और पूरे गांव को हटाने की तैयारी की। तो कुकीज़ खड़े हो गए। कुकीज़ ने कहा भाई साहब ये पुराना गाँव था, यहाँ पर पहले भी एग्जिस्टेंस थी, आज भी थी, चाहे बाहर के लोग हों, यहाँ पर हम तो बरसों से यहाँ पर रहते थे, ये आप बकवास कर रहे हैं, ये सारा सिलसिला पहले से चला आ रहा है, ये आज की बातें ना बनाइए। मेतीज़ और कुकीज़ आमने सामने आ गए। 3 मई को झड़प हुई। 4 मई का ये वीडियो है जो अब जाकर सामने आया, जो ट्राइबल लिबरेशन लीडर्स फ्रंट कुछ करके ग्रुप है, उन्होंने एक और बड़ा प्रोटेस्ट रखा था। अब ये तशद्दुद 3 मई के बाद जो शुरू हुए, झड़पें हुई, प्रोटेस्ट हुए, 120 लोगों की अभी तक मणिपुर में मौत हो चुकी है, जिस पर सियासत भी खूब हुई। 120 लोग मरने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह नहीं खोला, ज़ुबान नहीं खोली। आज जब ऐवान में हंगामे के आसार पहले से थे और कुछ मिनट पहले जब संसद पहुंचे, पार्लियामेंट पहुंचे, तो वज़ीर-ए-आज़म ने मुंह खोला, ज़ुबान खोली और कहा कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर मणिपुर हो, ख़वातीन के हुकूक के लिए हम आगे हैं और कोई भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून के कटहरे में उन तमाम लोगों को, पापियों को, गुनाहगारों को लाएंगे जिनने इस वाक़े को अंजाम दिया। वो दर्द उनके दिल से झलका, तकलीफ़ है, उन्हें भी ये वीडियो देखकर बहुत अज़ियत पहुंची है। फिर उन्होंने रियासतों के वज़राए आला से कहा कि महिलाओं के अधिकार का कहीं हनन ना हो, ख़वातीन के हुकूक की पामाली ना हो। आप अपनी स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर कदम उठाएं, बड़ी सख्ती से कानून नाफिज करें, कोई खिलाफ वर्जी ना करें, इस बात को यकीनी बनाएं। ख़वातीन की, महिलाओं की सिक्योरिटी का ज़िम्मा आप लें। लेकिन हेड ऑफ स्टेट अगर अपील करने लगे, यहाँ तो कानून बाकी अगर बनने हो, वो ऑर्डिनेंस, हुकूमत ये कर देगी, वो कर देगी, फलाना ढिमकाना ये हो जाएगा, तो शायद ख़वातीन के लिए भी यहाँ मज़ीद तरीके से काम हो सकता था। और स्टेट्स को साथ लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंड लेकर कानून की शक्ल में सामने आ जाए जो ख़वातीन के साथ छिड़े। और इस बर्बरियत पर जहाँ बरहना कर दिया जाए, लड़कियों को नंगा कर दिया जाए, वहाँ सीधे तौर पर सज़ा मौत होनी चाहिए। अगर इस बात पर कंसेंसस बनती तो हेड ऑफ़ द स्टेट को इस वक्त जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बीच में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गए, उन्हें भी रोका गया। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक ज़ुबान तो खोली नहीं, लेकिन 70 दिनों के वायलेंस के बाद बिलाखिर वो बोले, मगर बहुत देर तब तक हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि वक्त पर अगर आवाज़ बुलंद न की जाए तो कई मरतबा जुल्म इतना बढ़ जाता है कि ये पीढ़ियों का दर्द याद करवाता है। और फिर इसके नताइज इन फ्यूचर क्या होते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। अब ये तकलीफ़ कुकी बरादरी को हुई ना, वो हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगी कि अब कुछ भी करना है, हमें किसी हद तक जाना है,
क्योंकि इज़्ज़त पर जब बात आती है तो फिर कोई समझता नहीं है, फिर चाहे आप कानून बना लें, कुछ बहुत सारे लोग फिर मुश्तिल हो जाते हैं। अब जो ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल्स के हुकूक के लिए काम करने वाला कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, उसने भी आवाज़ बुलंद की है और हुकूमत से जवाब मांगा गया, स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़, तारीफ़ कीजिएगा इस बात के लिए, उन्होंने कहा कि आप कदम उठाइए, नहीं तो हम सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि औरतों को अगर इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा तो फिर तो मुश्किल है इस मुल्क में रहना। वेयर इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर इज़ डेमोक्रेसी, वेयर इज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वेयर इज द गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। सवालात हुए, आज किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत कम वक्त है, हुकूमत ने जवाब देना है। लेकिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या, जिसमें अब तक लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। चीफ मिनिस्टर को फ़ोन गया है वज़ीर दाखिला अमित शाह का, फ़ोन करके रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि कार्रवाई कीजिएगा फ़ौरी तौर पर। लेकिन हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का हमारी नज़र में ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हम ये कहते हैं कि कोई हक़ नहीं है जब बर्बरियत इस हद तक बढ़ जाए, जुल्म जिसकी इंतहा हो जाए। तमाम लाइन्स क्रॉस हो चुकी हैं। बरहना करके, लड़कियों को नंगा करके, महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया गया, पूरा हुजूम चल रहा है, डायरेक्ट की जा रहा है, जैसे फिल्म शूट हो रही है, पीछे एक हुजूम चल रहा है, एक कह रहा है यहाँ चलिए वहाँ चलिए। मैंने तस्वीरें भी कुछ दिखाई हैं जो दिखाने लायक हैं ही नहीं। और होप्स हो के बोलने से ज़्यादा चीज़ें दुरुस्त हों, आपके सामने सिर्फ ये बात रखने का कि असल मामलात कहाँ से शुरू हुए थे। कुकीज़ कहते हैं मेथीज़ की ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और मेथीज़ कह रहे हैं कुकीज़ बाहर के हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, बात यहाँ तक पहुँच गई है जहाँ हमारा और आप सबका मुआशरा, आपकी सोसाइटी, हमारा समाज सर झुकाने पर इस वक्त मजबूर है। कोई हमें हक नहीं है आवाज़ ऊपर उठाकर, सर ऊपर उठाकर बुलंद करें। तो 120 लोग पहले ही जान गंवा चुके हैं। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स को जलाया गया, पुलिस पर हमले हुए, पथराव हुआ, सियासतदानों के, स्टेट मिनिस्टर का घर जलाया गया। ये हालात बने मणिपुर के अंदर। इसके लिए ज़िम्मेदार सरकार है, कल भी थी, आज भी है। जवाब कानून नाफिज करने वाले इदारों से लिया जाएगा। पिछली बार जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो बड़ी बड़ी बातें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रहे थे, बदल देंगे, ये कर देंगे वो, और बदला क्या? आज वो हमारे सामने है। तो ना गवर्नमेंट तो बनी लेकिन डिलीवर नहीं कर सकी, नाकाम हुकूमत साबित हुई मणिपुर के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का आवाज़ बुलंद ना करना, और सरकार में बैठी बड़ी बड़ी ख़वातीन, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको बड़ा दर्द होता है जब किसी उस रियासत के अंदर ख़वातीन की बात होती है जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट नहीं होती, तो बदकिस्मती से वो सामने आती हैं। मैं बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि यहाँ दूसरी सरकार है, बोलना पसंद करती है। लेकिन आज खुदा ना करे आपकी हमारी किसी बच्ची बहन के साथ ज़रा से भी कोई आँख उठा कर देखे तो तकलीफ़ होती है। और जहाँ पर बच्चियों को नंगा कर दिया जाए वहाँ तो आसमान टूट पड़ते हैं, वहाँ अल्लाह अपना अजाब भी दिखाता है। और वो दिन आएगा जब ऐसे लोगों पर जुल्म और बर्बरियत का नतीजा ये होगा कि आसमान से कहर बरपेगा, और उन लोगों पर भी जो इक़्तिदार में बैठे हैं, हम हैं, आप सब हैं, इस वक्त आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर मज़े लिए जा रहे, मीडिया अपनी बातें कर रहा है, बकवास चल रही है, डिबेट्स डिस्कशंस आज तक नहीं हुई मणिपुर पे। आज जब बच्ची की बात आई तो हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सजेशंस देने लगे, सवाल नहीं, सवाल पूछने की किसी को हिम्मत नहीं। लेकिन आपको सवाल पूछने का हक़ है, आप ज़िम्मेदार शहरी हैं। अपना सवाल मुझ तक पहुँचाइए, जवाब देने की कोशिश करूँगा जो मेरे जहन में है, जो मैं बात कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, इसीलिए एक बात तो ज़रूर हमें समझनी होगी कि मुआशरे के अंदर इस्लाहात ज़रूरी हैं, मगर अपनी रिवायात से, अपनी सकाफ़त से, अपने मज़हब से, अपने निज़ाम से आप हटेंगे जो आपकी असल पहचान है, तो ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। बदतरीन सूरत हाल की तरफ नौजवान जाते हैं जब उनको अपनी रिवायात से, मज़हब से, दीन से हटा दिया जाएगा। 5-6% के आसपास मुसलमान हैं कुकीज़, वो भी मुतासिर हैं, उनको भी बुरी तरीके से प्रभावित किया गया है। लेकिन बात यहाँ पर ख़वातीन की है। ख़वातीन किसी भी मज़हब की हो, कुछ भी, ख़वातीन ख़वातीन है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो अपने बच्चों को, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि पहले दिन से तरबियत होना कितनी ज़रूरी है वो आज पता चलता है। इन बदकिस्मत वाक़यात को, डिस्कशन थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन होप्स हो कि चीज़ें दुरुस्त हों, इससे भी बेहतर हों। अल्लाह करे वो दिन आए, मणिपुर के लोग आराम से रहें, कुकीज़ और मेथीज़ में अमन व सुकून, आशनी, शांति रहे, भाईचारा रहे। और ये इज़्ज़तें उछालने वाले, इज़्ज़तों के साथ खेलने वाले इन नौजवानों को, जिन्होंने इस वीडियो में, जो बदकिस्मती ये है कि वीडियो बनाया भी ठीक है, लेकिन जब वायरल किया और वो आज जाकर, तो फिर तौबा कीजिए, कल कोई किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरह के शरपसंद अनासिर, ऐसे ख़तरनाक लोग हर जगह, हर मुआशरे में मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत ने अगर आज कुछ नहीं किया तो फिर भूल जाइए कि आपका हमारा वोट देना
to back ourselves, to back our leaders, to back our representatives in particular or concerned areas, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपना नुमाइंदा खड़ा करें जब वो भी नहीं बोल रहा है। तो अपने सवालात, अपने सजेशंस, आपके अप्रीहेंशंस, हुकूमत से कोई बात, तजावीज़ या प्रपोजल्स, अपनी बात ज़रूर पहुँचाइएगा इस तकलीफ़ पहुँचाने वाले वाक़े पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।